बहू और साजिश, सिर्फ यहाँ और कहाँ। आप देख रहे हैं सास बहू और साजिश। नमस्कार, मैं हूं आदिति अरोरा सावंत और लीजिए हम हैं हाजिर लेकर छोटे पर्दे की ढेर सारी मजेदार, धमाकेदार, मसालेदार और एंटरटेनिंग खबरें, क्योंकि छोटा पर्दा है एंटरटेनमेंट से भरपूर। यानी कि लाइफ में हो टेंशन, स्ट्रेस या फिर बोरियत, तो बैठ जाइए हमारे इस कार्यक्रम को देखने और सारा स्ट्रेस और बोरियत हो जाएगी छूम मंतर, क्योंकि छोटे पर्दे की जो है खबरें यहाँ, वो भला और कहा। तो चलिए करें आज के सफर की शुरुआत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर जनाब। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, तेनू लेके मैं जावांगा। बैंड बाजा भारत, बैंड बाजा भारत, बैंड बाजा भारत, बैंड बाजा भारत। सुन रहा है ना तू। सीरियल बालिका वधू में शिव की बहन साची की शादी हो चुकी है विवेक से, ये तो हमने आपको दिखा ही दिया। तो बस अब शादी के बाद हो रही है शादी की पहले वाली रस्में। बिल्कुल ठीक सुना आपने, यानी कि मेहंदी, हल्दी, संगीत वगैरह वगैरह वगैरह। जी हाँ, यह है छोटे पर्दे की दुनिया, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। लेकिन डोंट वरी, जब दिखाया जाएगा ये सब टेलीविजन पर तो सही ऑर्डर में दिखाया जाएगा। शहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। आनंदी और शिव को एक बार फिर मिल गया है नाचने झूमने का मौका। शिव की बहन सांची की विवेक से शादी होने वाली है। ऐसे में घर में खुशियों का माहौल छाया हुआ है, हर कोई शादी के जश्न में डूबा हुआ है। मगर आनंदी और शिव को तो जैसे नाचने का बहाना चाहिए था। कहते ज़माने से तू मेरे इश्क की है दास्तां, कर दिया है तूने मुझको यूं बेकरार, वही कह दिया दुनिया से मैं तेरी हो गई मैं। तेरे नाल मैं आवांगी, ससुराल में जावांगी। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। जब भी डांस का सीक्वेंस होता है, आई रियली लाइक टू मूव बिट बिकॉज आफ्टर झलक इतना नाचने को नहीं मिला। सो एवरी टाइम दैट आई गेट दीस स्मॉल अपॉर्चुनिटीज, इट्स ऑलवेज अ लॉट ऑफ फन। हम समझ सकते हैं शिव आपकी फीलिंग्स। खैर, नाचने से पहले शिव ने अपनी बहन की शादी के मौके पर ढोल बजाने की कसर भी पूरी कर ली। बहन की शादी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और कोई भी भाई होगा जो अपनी बहन से प्यार करता है कि उसकी बहन की शादी होगी, और उससे खुशी की बात क्या हो सकती है। वैसे ही जश्न के मौके पर आनंदी काफी अलग लग रही थी और लुक वाइज वो खुद भी इस डिफरेंस को महसूस कर रही थी, जिसे उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं। लुक तो वही है मेरा, लहंगा जो मैं पहनती हूँ, पर स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है और हेयर डिफरेंट है और ज्वेलरी अलग पहनी है मैंने आज। आई लव द कलर, जब मैंने देखा सुबह तो मुझे बहुत पसंद आया। यूँ तो सांची और विवेक की शादी की शूटिंग हो चुकी है, जिसकी झलक हमने आपको दिखाई भी थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि शादी की शूटिंग के बाद अब सांची की हल्दी की रस्म शूट की जा रही है। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। हल्दी के लिए मैंने एक येलो कॉस्ट्यूम पहना था, जो कि हल्दी का फंक्शन सब कुछ येलो होना चाहिए उसमें। इतना ही नहीं, सांची की हल्दी के बाद उसकी मेहंदी की रस्म भी निभाई गई। डिजाइन तो रेगुलर जैसा शादियों में लगता है वैसा ही है, और बाकी ये पूरी होने के बाद पता चलेगा कि कैसी उठ के आती है। मेहंदी है रचने वाली
सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली हैं। सांची जितने मजे से मेहंदी लगवा रही थी, असल जिंदगी में मेहंदी लगाना उन्हें उतना ही नापसंद है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद सांची ने हमें बताया। पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, मगर उसके लिए जो इतनी देर तक बैठना पड़ता है दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेच करके, तो थोड़ा सा पेनफुल है। देखने में हाँ सुंदर मेहंदी अच्छी लगती है। खैर, शादी के बाद हल्दी और मेहंदी की रस्म और संगीत के मौके पर आनंदी और शिव का नच देखकर हमें भी खूब मजा आया। शहरा बांध के मैं तो आया रे, एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बारात भी साथ में मैं तो लाया रे, अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। सीरियल बेइंतहा में लौट आया है ज़ेन का बचपन। यूं तो आलिया जी से पूछा जाए तो अकॉर्डिंग टू हर अभी भी ज़ेन की हरकतें काफी बचकानी है, लेकिन यहाँ पर तो हम एक्चुअल बचपन की बात कर रहे हैं। देखिए ना, ज़ेन पहुंच गए हैं अपने चाइल्डहुड डेज में, और ख्वाबों ख्यालों में ही सही अपनी बिछड़ी हुई बहन से भी मिल लिए हैं। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। मिलिए ज़ेन के बचपन से। ये है छोटे से नटखट से प्यारे से ज़ेन। अब जरा इनसे भी मिलिए। ये हैं ज़ेन के भाई फहद। और हाँ, ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो आपको नजर आ रही है, जो मस्ती कर रही है, खिलखिला रही है, ये कोई और नहीं बल्कि ज़ेन की खोई हुई सिस्टर बरकत है। जी हाँ, ज़ेन को बरकत वापस मिल गई है, लेकिन सिर्फ यादों में। और ये यादें हैं ज़ेन की माँ सुरैया की, जो आज अपनी खोई हुई बेटी बरकत को याद कर करके रो रही है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये सब बरकत के बारे में है जो हम बात कर रहे हैं, और सबको पता चल गया है कि बरकत हमारी बेटी है जो किसी ने किडनैप किया था। उस्मान अब्दुल्ला वही सोचते हैं जो एक बाप अपनी बेटी के लिए सोचता है, और खुदा करे ऐसा किसी के साथ ना हो कि किसी का बच्चा जो है कोई ले जाए। सुरैया की यादों में ही सही, लेकिन ज़ेन और फहद अपनी बहन बरकत से मिल ही गए और इन तीनों ने खूब मस्ती की। ये हजारे छोकरे भेजा ना ठोकरे, और है अपन पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, फिस 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 फिस। मेरी यहाँ ज़ेन बचपन में मस्ती कर रहे हैं तो वहाँ जवानी में ज़ेन को भाग दौड़ करनी पड़ रही है, किसी का पीछा करना पड़ रहा है। ये वही आदमी है जिसने ज़ेन से उसकी बहन बरकत को छीन लिया था, जिसने उस्मान और सुरैया को जिंदगी भर का गम दे दिया था। आज वो ज़ेन की पकड़ में आ गया है। आज ज़ेन ने उसे धर दबोचा है और अब शायद ज़ेन को ये पता चल जाएगा कि उसकी प्यारी सी बहन बरकत आखिर कहाँ है। हाँ
बाद ज़ैन आलिया दोनों में एक सस्पिशन पैदा होती है कि शायद कोई राज है जो उस्मान और सुरैया हमसे छुपा रहे हैं, और उस राज के तह तक पहुंचने की कोशिश ज़ैन और आलिया दोनों की होती है। ज़ैन और आलिया आए तो थे हॉस्पिटल डोनेशन देने, मगर उनको दिख गए ये जनाब जिन्होंने सालों पहले बचपन में बरकत को किडनैप किया था। अब शायद ज़ैन को बरकत का पता चल जाए और बरकत को वापस घर लाकर वो अपनी माँ के आंसुओं को पोंछ सके। वैसे इस पूरे ड्रामे के बीच में ज़ैन और आलिया के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। एटलीस्ट एक दूसरे को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया दोनों ने अब, और एक दूसरे का साथ अब बेयर कर सकते हैं। सो प्यार अभी भी कहना बहुत मुश्किल है। प्यार के लिए देखते जाइए अब क्या होता है, कब होता है, अगर होता भी है। ट्रैक पे लाने की कोशिश चल रही है आलिया की, और कहीं कुछ हद तक ज़ैन आ भी रहा है ट्रैक पे। ज़ैन और आलिया, हम तो यही कहेंगे कि बरकत की एंट्री के बाद आप दोनों के रिश्ते में भी बरकत आ जाए। चलिए जाते जाते आपको मिलवा जाते हैं सुरैया की रियल लाइफ बेटी से, यानी सुचित्रा पिल्ले की लाडली से, जो सेट पर शूटिंग देखने आई थी। जैसे कि इस सीन में कहा कि बरकत की जगह कोई और नहीं ले सकता, मेरी जिंदगी में इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। दिस इज अनिका, माय डॉटर। से हाय। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे छोटे पर्दे के कलाकारों को आपने छोटे पर्दे पर ठुमके लगाते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन यकीन मानिए जब इनकी रियल लाइफ में भी होता है कोई बड़ा मजेदार सा मौका तो ये जमकर नाचते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ अदिति के साथ, भाई अदिति गुप्ता के साथ। जी हाँ, उनके भाई की थी शादी तो बस जमकर नाची अदिति, साथ ही ढेर सारे टेलीविजन के कलाकार आए उनको छप्पियां देने और शुभकामनाएं देने। बैंड बाजा बारात के साथ खूब हो रही है शादी की मस्ती। भाई अदिति की नहीं बल्कि उनके भाई अक्षत की शादी की मस्ती। और जब भाई की शादी हो और बहन ना नाचे, ऐसे कैसे हो सकता है भला। सो बिंदास अंदाज में अदिति खूब थिरकी। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। अक्षत की शादी में अदिति के खास दोस्त हर्षद चोपड़ा भी आए, तो वहीं उनकी बेस्ट फ्रेंड कृतिका कामरा भी शामिल हुई। ये बात और है कि यहाँ भी दोनों ने लेट लतीफी दिखाई और इस शादी में दोनों लेट पहुँचे। अरे एक्चुअली ये आ गया, मतलब हिल के वहाँ से अपने दूसरे गांव से यहाँ आ गया। दूसरे गांव से तीसरे गांव आया हूँ। ये भी तो गांव में है। तीसरे गांव आया है। हाँ, मैं निकली बिल्कुल टाइम पे थी, पहुँची लेट हूँ। इसको बोलो ना कि हाफ एन आवर में, मतलब इफ मैं इसके घर, मुझे कल की ये तो जोक है एक्चुअली, मैं उसका हाफ में बोलती हूँ ना कि हाफ एन आवर में मैं तेरे घर के नीचे पहुँच रही हूँ, तो मुझे पता है कि हाफ एन आवर में तो रेडी होगी नहीं, तो मैं जब घर से निकल रही होती हूँ तब मैं बोलती हूँ मैं तेरे घर के नीचे हूँ। तो ये दैट्स अ जोक, इट इज बिकम बेसिकली शी इज नेवर ऑन टाइम। और अगर ये नहीं आया तो मैं इसको मार ही देती, ऐसे मतलब गला घोट के ऐसे मर्डर करती। लेकिन मैं तो आ गया हूँ, तो नहीं आया होता पे क्यों बात हो रही है। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर जंप करने वाली और कई फिल्मों में नजर आ चुकी प्राची देसाई भी अक्षत की शादी का हिस्सा बनी। अपने भाई की शादी के जश्न में डूबी अदिति ने कलरफुल लहंगा पहना हुआ था और इस लहंगे में वो कम खूबसूरत नहीं लग रही थी। तो वहीं इस मौके के लिए कृतिका ने एक डिजाइनर साड़ी चुनी। गॉर्जियस, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। I love it. I love the colors of her dress. I love the 3 colored thing. I love her jewelry. और आज ये बोलना पड़ रहा है, इतना मत बोलो। ये मैं वैसे भी बोलती, बट
अरे अच्छी लग रही है, अच्छी लगती है, हमेशा अच्छी लगती है, कब बुरी लगती है भाई। इसने बहुत मेहनत की है, इसने ब्लाउज सिलवाया, बहुत मेहनत की है। थैंक यू। यस यस। और गलती से हम फिर से कोऑर्डिनेटेड है। हाँ, हम पता नहीं ये कैसे कर लेते हैं। आई डोंट नो हाउ वी एंड अप वेयरिंग द सेम कलर। नो आइडिया। पता भी नहीं। वी वेयरिंग द सेम कलर। वैसे प्राची देसाई भी इस पंजाबी सूट में कम खूबसूरत नहीं लग रही थी। ये बात और है कि यहाँ हमें हर्षद चोपड़ा का एक साधारण सा अंदाज नजर आया, वो एक कैजुअल लुक में नजर आए। चलिए अब हम आपको बारात के जश्न के मौके पर मिलाते हैं एक खास शख्स से। गौर से देखिए इस शख्स को, ये कोई और नहीं बल्कि अदिति के रियल लाइफ बॉयफ्रेंड रिजवान है, जिसे अदिति ने हमसे अब तक छिपा कर रखा था, मगर इस बारात के जश्न में वो हमें नजर आ ही गए। रिजवान को देखकर अदिति हम तो बस यही कहेंगे कि आप भी जल्द से जल्द शादी कर लीजिए, ताकि हमें आपकी भी शादी के जश्न में शामिल होने का मौका मिल सके, वो भी जल्द से जल्द। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का है, सफर अभी लंबा है, रुकना है बस कुछ ही देर के लिए। सास बहू और साजिश।